स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज की क्लास के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वीडियो में हमने प्रमेय 10.2 और क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक डिस्कस किया पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यानी कि क्या दिया है कि वृत्त के एक व्यास के सिरे पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो हमें सिद्ध करना है वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो देखिए यहाँ पे O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका एक व्यास क्या है, AB है, और व्यास के सिरों पर क्या है, दो स्पर्श रेखा क्या है, CD और EF है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ये CD समांतर EF। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन का क्या नियम होता है मैथ में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ये समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बाकी 50% क्या रहता है, कैलकुलेशन रहता है। तो 50% क्या होता है, क्वेश्चन को समझना कि क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें व्यास क्या है, AB, जिसमें व्यास AB के सिरों पर AB के सिरों पर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं क्या क्या है, CD तथा EF खींची गई है। खींची गई, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर है। सिद्ध करना है CD समांतर EF। ठीक है, तो जब भी हम लोग सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण देखिए ये OB क्या है, OB वृत्त की त्रिज्या है और EF क्या है, स्पर्श रेखा, और B क्या है, स्पर्श बिंदु। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ये जो OB है ना वो लंब है किस पे, EF पर। तो जब OB EF पे लंब है तो ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, लिख सकते हैं। इसीलिए कोण OBF बराबर 90 डिग्री। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। अब उसी तरह क्या है, ये जो OA त्रिज्या है वो भी क्या है, CD पे लंब है। इसी प्रकार क्या है, OA लंब है CD, ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या मिलेगा, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोण OAC, कोण OAC बराबर 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 के राइट हैंड साइड में भी क्या है, 90 डिग्री है, और समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में भी 90 डिग्री है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, कोण OBF बराबर कोण OAC, ठीक है। अब ध्यान दीजिए OBF और OAC क्या होते हैं, कि किस तरह के कोण हैं। तो देखिए OBF और OAC ये दोनों किस तरह के कोण है, एकांतर कोण है, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर भी है। तो जब दो कोण एकांतर होते हैं और आपस में बराबर होते हैं तो एकांतर कोण कहां बनते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच। इसीलिए क्या होगा, ये CD और EF समांतर होंगे, ठीक है। तो हमने क्या दिखाया कि OBF और कोण OAC दोनों बराबर है, और ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बनता है, जब दो समांतर रेखाएं होती है तो उनके बीच एकांतर कोण बनता है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः CD समांतर EF, ये हो गया प्रूव्ड।
ठीक है, आसान है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है? O। तो ये O केंद्र है और स्पर्श रेखा क्या है? PQ। तो PQ पर एक क्या है? MN लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो MN है ना वो केंद्र से होकर जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें क्या है? जिसमें स्पर्श रेखा क्या है? PQ पर एक लंब है। लंब क्या है? MN। तो PQ पर MN लंब है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ये जो MN है वो कहां से होके गुजरता है? केंद्र से। तो सिद्ध करना है MN केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सिद्ध करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? प्रमाण लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है? PQ स्पर्श रेखा है और उस पे क्या है? लंब है MN। तो ये MN लंब कहां से होके जाएगा? O से। वो हमें सिद्ध करना है। वो होता है पर वही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ON जो है, ON क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। तो लिखेंगे चूंकि ON क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इसीलिए क्या है? ON जो है ना वो लंब है किस पे? PQ पर। और क्या क्वेश्चन में दिया है? और क्वेश्चन में ये दिया है कि MN जो है वो भी लंब है किस पे? PQ पे। यानी कि देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है? स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये 90 डिग्री तो क्या है? और MN लंब PQ ये क्या है? हमें दिया गया है। ठीक है, तो MN भी PQ पे लंब है। इसका मतलब क्या है? MN जो है ना वो ON से होकर गुजरती है। तो अतः MN, तो इसीलिए ये जो MN होगी वो क्या है? MN त्रिज्या ON से होकर ही गुजरेगी। तो MN त्रिज्या ON से होकर गुजरती है। तो हमने क्या दिखाया कि MN त्रिज्या ON से होकर जा रही है और हम लोग जानते हैं कि चूंकि त्रिज्या कहाँ से निकलती है? केंद्र से। चूंकि तो अतः MN भी क्या होगा? केंद्र से होकर ही गुजरेगा। तो अतः MN वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंदु A कहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है? केंद्र से। तो हमने क्या बनाया? O केंद्र का एक वृत्त है और O केंद्र है, तो केंद्र से बिंदु A की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया? A से एक स्पर्श रेखा AP खींचा और उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? OP। तो ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है केंद्र O से बिंदु A की दूरी। तो केंद्र O से बिंदु A की दूरी OA ये कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। फिर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा, यहां पे स्पर्श रेखा क्या है? AP।
बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर त्रिज्या, त्रिज्या क्या है यहाँ पे ओपी, ये हमें निकालना है। तो त्रिज्या ओपी बराबर क्वेश्चन से। तो देखिए क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, यानी कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए जो ओ ए पी त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। इसीलिए समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, अब ध्यान दीजिए ओ ए पी में पी पे 90 डिग्री का कोण बना है, यानी कि ये आधार है और ये लंब है, या फिर ये लंब ये आधार। तो लंब और आधार बदल सकते हैं लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ये क्या है, ये आधार मान लेते हैं और ये लंब, और ये क्या है कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। और सूत्र पता है पाइथागोरस प्रमेय की, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो वहां से आधार का क्या फॉर्मूला होगा, ओपी बराबर रूट अंडर ओ ए स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखे हमने, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो ओ ए का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस ए पी कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो दोनों को घटाएंगे तो 9। तो 9 को कैसे तोड़ेंगे, रूट के अंदर 3 गुना 3, तो ये दोनों से क्या आएगा 3 बाहर आएगा। तो इसीलिए ओपी बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो संकेंद्रीय वृत्त मतलब समझते हैं, जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तो उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो उनकी जीवाएं 5 त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने क्या किया, देखिए ओ केंद्र वाला ये एक छोटा वृत्त है और ओ केंद्र वाला ही एक बड़ा वृत्त है। और इसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है OA और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है OB। और बोल रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा, तो ये जो AC है वो बड़े वृत्त के लिए क्या है जीवा है, लेकिन वो छोटे वृत्त के लिए क्या है स्पर्श रेखा है। तो हमें ये जीवा की लंबाई AC निकालनी है। तो यहां पे क्या दिया है, दिया है O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनमें क्या है, जिनमें बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पे OA। बड़े वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है OB। OB बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, बड़े वृत्त की जीवा। तो बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा क्या है AC बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो देखिए क्या है, चूंकि ये बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के लिए क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। स्पर्श, ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा है AC छोटे वृत्त के लिए, और उसमें क्या है ये जो OB त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, यानी कि ABO एक समकोण त्रिभुज है।
तो यहाँ पे वही लिखा हमने, बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है और उस पर क्या है, त्रिज्या ओबी लंब है तथा उस पर त्रिज्या ओबी क्या है, लंब है। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, तो देखिए ए बी ओ में हमें देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो हमें क्या निकालना है, आधार। तो आधार क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ये कहां से लिखे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो OA कितना है, OA है 5 का स्क्वायर माइनस OB कितना है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 घटा के देखिएगा 16 होगा। तो 16 को रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 4 गुना 4। तो इसीलिए AB जो आया कितना आया, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। देखिए बड़े वृत्त के लिए भी O केंद्र है, तो केंद्र से और बड़े वृत्त के लिए भी O केंद्र है और AC क्या उसका जीवा है। तो चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी कि ये AB जितना है उतना ही क्या होगा BC। ठीक है, तो लिखते हैं इधर, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यानी कि AB और BC बराबर है, तो AC क्या होगा, ये AB का ही 2 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना AB। तो 2 और AB हम लोग कितना निकाले हैं, AB निकाले हैं 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, इसीलिए AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। परिगत मतलब एक वृत्त है, देखिए उसके चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर क्या है, AD प्लस BC है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वृत्त है, एक वृत्त के परिगत यानी कि चारों ओर, एक वृत्त के परिगत ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, AB ये AB प्लस CD बराबर ये AD प्लस BC दिखाना है। तो देखिए प्रमाण लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए ये A एक क्या है, बाहर बिंदु है और इस बाहर बिंदु से दो स्पर्शरेखा क्या है, AP और AS है। उसी तरह D भी एक बाहर बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त में दो स्पर्शरेखा क्या है, DR और DS है। और हम लोग जानते हैं कि किसी बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो वही लिखते हैं, चूंकि किसी बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या है, लंबाइयां बराबर होती है।
बराबर होती है। इसीलिए क्या हो जाएगा, डी देखिए बाह्य बिंदु है और डी से इस वृत्त पे दो स्पर्शिका डी आर और डी एस है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होगा। तो इसीलिए डी आर बराबर डी एस, इसको क्या मान लिए, समीकरण ए। अब उसी तरह ये ए बाह्य बिंदु है, इस ए बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शिका एपी और क्या है, एएस है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो देखिए हम लोग को एपी को लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे और एस को राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, डीएस है, तो ये डीएस में एस जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एडी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एपी बराबर क्या होगा, एएस, इसको समीकरण 2। अब ठीक उसी प्रकार सी देखिए बाह्य बिंदु है और उससे दो स्पर्शिका सी आर और क्या है, सी क्यू है। तो ध्यान दीजिए, देखिए डी आर में अगर हम लोग सी आर जोड़ेंगे तो सी डी मिलेगा, तो सी आर को हमें कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या लिखेंगे, सी आर इक्वल टू सी क्यू, इसको समीकरण 3। अब सेम उसी तरह देखिए बी बाह्य बिंदु है, उससे दो स्पर्शिका बीपी और बीक्यू है, तो देखिए सी क्यू में बी क्यू जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बीसी मिलेगा। तो सी क्यू किस साइड में है, सी क्यू राइट हैंड साइड में है, यानी कि हम लोग बी क्यू को भी राइट हैंड साइड में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, बीपी, तो बीपी बराबर बी क्यू, ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करते हैं, समीकरण चारों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर क्या है, डी आर प्लस एपी प्लस सी आर प्लस बीपी बराबर राइट हैंड साइड में क्या है, डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, अब देखिए डी आर और सी आर को हम लोग एक साथ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डी आर प्लस सी आर, और एपी और बीपी को एक साथ लिखते हैं, सी आर, फिर लिखेंगे AP प्लस BP। अब इधर भी ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, DS प्लस AS प्लस CQ प्लस BQ। अब ध्यान से देखिए DR और CR को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए DR और CR को जोड़ेंगे तो CD मिलेगा, तो क्या हो गया, CD प्लस AP और BP को, ये देखिए AP और BP को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा, तो AB बराबर DS और AS को, ये देखिए DS और AS को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AD, तो AD प्लस CQ और BQ, देखिए CQ और BQ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, BC मिलेगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है, थोड़ा आगे पीछे है, तो देखिए इसीलिए आगे पीछे लिखते हैं, इसीलिए पहले क्या है, AB है, तो पहले AB को लिखते हैं फिर CD, इसीलिए AB प्लस CD बराबर क्या है, AD प्लस BC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया।